व्हाट इज दी करंट रेपो रेट ऑफ अनाउंस्ड बाय आरबीआई। ये याद रखना, आरबीआई के द्वारा हाल ही में कुछ रेपो रेट अनाउंस की गई है। देखो भाई, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बताओ भाई, हाँ अब ये बताओ, करंट रेपो रेट दी गई है सर, कितनी की गई है ये जरा बताओ, कितनी बताओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलो अब सर रेपो रेट क्या होता है, कभी कभी इसमें कंफ्यूजन आता है। हाँ करंट रेपो रेट क्या होता है, ठीक है, अब एक ही बात है। अब सुनो सर कैसे करते हैं, एक बात बताओ, थोड़ा समझना, यहाँ पे थोड़ा रुकेंगे, आराम आराम, अभी तो स्पीड में चल रहे हैं, थोड़ा रुक जाएंगे। कैसे सर, अब देखो होता क्या है कि आपने इन्फ्लेशन सुना होगा, आपने महंगाई सुनी होगी सर। इन्फ्लेशन क्या होता है, अचानक से प्राइस में कोई चेंज आ जाए, प्राइस में अचानक से बढ़ जाता है, इन्फ्लेशन कहलाता है, ठीक है सर। अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए भाई कौन कंट्रोल करेगा, ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी, ठीक है, उसी की बॉडी क्या आरबीआई है, वो करेगा, ये लोग तो करेंगे, ठीक है। अब कल तुम थोड़ी कटवाओगे, ऑफिसर बनोगे तो कर लोगे, ठीक बात है। अब क्या करोगे, दो तरीके से इन्फ्लेशन को हम लोग क्या करते हैं, आराम से समझना, बहुत आराम से, ये चीज अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक तरह आराम से समझना, हाँ आराम पेशेंस से। चलो सुनो, अब क्या करते हैं सर, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है सर, दो तरीके से कर सकते हो। एक कर सकते हो सर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी, और दूसरे आपके कौन से सर, एक तो मॉनेटरी जो मॉनिटर करेंगे, बिल्कुल सही बात है, और दूसरे आपके फिजिकल, कौन से सर, फिजिकल है, तो फिजिकल पॉलिसी से या मॉनेटरी पॉलिसी से कर सकते हो, इकोनॉमिक्स की चीजें समझना। अब सर ये मॉनेटरी से कौन करता है, तो मॉनेटरी को कौन रेगुलेट करता है सर, आरबीआई करता है, और फिजिकल को कौन करता है सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। तो इनकी बात भाई नहीं करेंगे, आरबीआई की बात करते हैं सर। अब आरबीआई को कंट्रोल करना है, कुछ नहीं सर, महंगाई कैसे बढ़ती है तो बता देते, खुद बढ़ा देना। अब मान लो कि आरबीआई जो है सस्ते पर लोन दे रही है, कोई भी बैंक जो है सस्ते पर लोन दे दिया, ठीक, बहुत उसने क्या किया, कम रेट लगा दिया। अब जब सस्ते पर लोन देगी, लोग जल्दी जल्दी खरीदेंगे, जल्दी जल्दी लोन देंगे। अब पैसा जो सर हाथ में आता है सर, एकदम दिवाली की शॉपिंग होती, एकदम तेजी से लोग क्या है मार्केट में निकल आते हैं, मार्केट में पैसा आया, लोग मार्केट में निकल आए। लेकिन जो प्रोडक्शन हो रहा था वो तो सर उसी लेवल पे हो रहा था, लोगों के पास पैसा ज्यादा आ गया, यानी लोग जल्दी से क्या करने लगे, चीजों को खरीदने लगे। अब चीजों को जल्दी से खरीदेंगे सर तो क्या होगा सर, डिमांड बढ़ेगी, तो क्या होगा, आराम से पूर्ति सर उतनी हो नहीं पाएगी, मार्केट थोड़ी अनबैलेंस हो जाएगी। मार्केट क्या होगी सर, अनबैलेंस हो जाएगी। अब सर मार्केट को अनबैलेंस होने से बचाना है, तुरंत आरबीआई सोचता है अब क्या करें, तो आरबीआई अपने 3 4 5 फंदे फेंकता है। कौन से फंदे होते हैं, बस वही समझने हैं सर, कौन से हैं देखो। पहली सर जी हम आपको बताते हैं कौन सी सर, आपने सुना होगा CRR के बारे में, यानी कि कौन से सर, कैश रिजर्व रेशियो। क्या होता है सर, कैश रिजर्व रेशियो, बहुत अच्छी चीज है, आराम समझना, कभी कभार ऊपर से निकलती है। सर कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, पहले ये सोचो सर। कभी कभी क्या है, जैसे मान लो तो एग्जांपल देते हैं बिल्कुल सरल तरीके से, होता क्या है कि बैंक ने मान लो 100 रुपए उसमें डिपॉजिट हुए, कितने सर, 100 रुपए डिपॉजिट हुए, कोई दिक्कत नहीं, तो बैंक उसको बोल देगा आरबीआई कि भाई साहब 100 रुपए तुम्हारे पास आए हैं, लेकिन तुम अगर इसमें अपना आगे को अपने व्यापार चलाना है तो सिर्फ 96 ही खर्च करना, हालांकि रेट चेंज होती रहती है, 96 ही करना, 4 रुपए जो है बचा के रखना, क्योंकि हो सकता है कभी क्राइसिस हो जाए तो आपके पास रिजर्व हो। यानी कि वो मिनिमम कैश, ठीक, जो कि वो क्या करती है, बैंक अपने पास रिजर्व रखती है, वही कहलाता है आपका कैश रिजर्व रेशियो। ये बात समझ में आ गई, मिनिमम वैसा कैश जो बैंक अपने पास बचा के रखती है, रिजर्व करके रखती है, उसे क्या बोलते हैं सर, कैश रिजर्व रखिए बोलते हैं, ठीक सर, कोई बात नहीं। अच्छा फिर सर आता है आपका एसएलआर, क्या आता है सर, एसएलआर आता है सर। अब ये क्या है, एसएलआर क्या है, ये होता है आपका स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो सर। अब ये क्या है, इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन सर, इसमें भी कहाँ स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो सर, ये क्या होता है। अब देखो होता क्या, कभी कभी अभी तो सिर्फ कैश की बात हो रही थी, आपको सर सोना भी है, मतलब सोना गोल्ड वाला, ऐसा वाला नहीं, गोल्ड भी रखा है, कुछ के क्या होते हैं, किसी के घर के कागज मतलब कुछ बॉन्ड रखे हैं, ठीक, किसी का सिक्योरिटी वाला कुछ रखा हुआ है, ठीक, वो सब आपने बैंक ने जमा करके रखा। तब भाई साहब आरबीआई उनसे कहेगी देखो मेरी बात सुनो, ये जो एसएलआर है ये मिनिमम आप कितना रखोगे, मान लो चेंज होता है, थोड़ा बहुत ही चेंज होता है, कितना रखोगे सर, 18% रखोगे, कितना रखोगे सर, 18%, यानी अगर 100 आया है उस 100 का कितना सर, 18 आप रिजर्व रखोगे, यानी ये 18 हो गया, ये आपका क्या हो गया, 4 हो गया, 22% तो आपको लगभग रिजर्व ही रखना है एक तरीके से, आप समझो। अब एसएलआर क्या है, ये गोल्ड सिक्योरिटी वाले और ये सब कागज जो हैं इनको मिला के क्या बोलते हैं, एसएलआर बोलते हैं, और वो क्या है सर, मिल्लुक केस। तो ये आपका क्या हो गया, ये सीआरआर और एसएलआर हो गया सर। ये बात तो थोड़ी सी कम समझ में आई, कोई बात नहीं। फिर सर आता है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। सर ये क्या होता है, चलो आराम से समझना, बहुत आराम से।
अब सर रिवर्स रेट और रिवर्स आपके रेपो रेट में हल्का सा कंफ्यूजन होता है, हम आपको ऐसे सॉल्व करते हैं। सर एक बात बताओ, रेपो रेट यानी कि मार्केट में क्या है सर, थोड़ी सी समस्या होगी, महंगाई सर अब बढ़ रही है, अब इसको कंट्रोल करना है। आरबीआई का यार बड़ी क्राइसिस हो गई है, इसको पैसा पहुंचाना है कि ठीक है। आरबीआई कहता है बैंकों से, भैया एसबीआई यहाँ आ जाओ, तुम भैया पीएनबी तुम इधर आ जाओ, सब लोग इधर आ जाओ, ठीक। और एक काम करो, ईमानदारी से एक काम करो, तुम्हारी जो सिक्योरिटी है, भाई सिक्योरिटी तो हर बैंक की सिक्योरिटी होती है, वो लोग गिरवी रखते हैं, हमें सिक्योरिटी लाओ और हमसे पैसा ले जाओ, हमें सिक्योरिटी लाओ और हमसे पैसा ले जाओ और मार्केट में पैसा पहुंचाओ, ताकि थोड़ा मामला कंट्रोल में आए। कि ठीक है सर। तो आज भाई आरबीआई ने क्या, एसबीआई ने, ठीक, और भी बैंकों ने क्या किया, आराम से आरबीआई को क्या किया, अपना जो वो नहीं था अपना सिक्योरिटी दे दी, और इसलिए आरबीआई ने इनको सिक्योरिटी बदले क्या दे दिया सर, पैसा दे दिया, रुपया दे दिया, ठीक है सर। और इन्होंने कहा कि देखो भाई तुमको रुपया दे तो रहे हैं, तुमसे हम सिक्योरिटी रख तो रहे हैं, लेकिन इस पर पड़ेगा ब्याज, यानी कि कुछ आपका इंटरेस्ट पड़ेगा। सर कितना पड़ेगा, सर पड़ेगा वो 4% के आसपास, आजकल कितना है सर, 4% के आसपास है। यानी कि जो बैंक वगैरह है ये आरबीआई से क्या करती है सर, लोन लेती है अपनी सिक्योरिटी को रख के, याद रखना, अपनी सिक्योरिटी को रख के, और वो जिस रेट पे लेती है वो रेट कौन सी बेटा, वो रेपो रेट है। कौन सी सर, रेपो रेट है। बिल्कुल टेंशन ना, रिवाइज करवा देंगे, बस सुनते जाओ। वो क्या आती है सर, वो रेपो रेट होती है। यानी कि आप जो है मान लो कि एक, चलो आप ना रखो कि जनरल हो, ठीक, कोई दूसरा जो है वो भाई साहब क्या है, वो बड़ा ऑफिसर बन गया, ठीक, और आप थोड़ा सा नीचे हो, तो आपने क्या किया, उनको क्या किया, अपनी घर के कागज दे दिए, और कागज के बदले उसने क्या किया, आपको पैसा दे दिया, लेकिन उसने क्या किया, उसको ब्याज लेना स्टार्ट कर दिया, ठीक। तो वो हो गया आरबीआई और आप हो गए बैंक, ठीक है। तो आपने क्या किया, जिस रेट पे उसको ब्याज दिया वो क्या था सर, वो आपका रेपो रेट था। सर ये बात तो समझ में आ गई सर, ये क्या है सर, ये रेपो रेट है, अच्छी बात है। सर ये रिवर्स रेपो रेट क्या होता है सर, सर रिवर्स रेट में, रेपो रेट में हमने पढ़ा है कि सर वो जो आरबीआई होती है वो क्या करती है, वो बैंकों से लोन लेती है। सर आरबीआई की इतनी हालत थोड़ी बुरी है कि बैंकों से लोन लेगी। अब देखो इसके पीछे की कहानी। सर आरबीआई ने सोचा कि यार अब देखो फुल मार्केट में पैसा आ गया, आरबीआई कह रही यार मार्केट में पैसा ज्यादा हो गया, ठीक, अब इसे कंट्रोल करना है। अब आरबीआई कहेगी सुनो भैया बैंकों, अब तुम मेरे पास आओ, जो तुमने किया, जो हमने किया था वो तुम्हें करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, अपनी सिक्योरिटी तुमको देंगे। क्या करेंगे सर, अपनी सिक्योरिटी तुमको देंगे, और तुम्हें क्या करना है सर, आप लोगों को हमें वो पैसा देना है, यानी कि वो लोन हमें देना है। हमें मोदी जी थोड़ा अच्छा नहीं बोलेंगे, हमें सरकार को भी देना है, हमें और भी काम देखने हैं, ठीक। अभी देखो आपने सुना होगा जो है गवर्नमेंट को इतना पैसा आरबीआई ने दे दिया, कहां दे दिया तो अलग चीज है, लेकिन उन्होंने कहा भाई हमें पैसा चाहिए, कैसे भी चाहिए, ठीक। आप लोग क्या करो, हमारी सिक्योरिटी लो, ठीक है, आराम से हमको पैसा दे दो। यानी कि और कहा हाँ सर ठीक है, तो वो बोल के बोली ठीक भाई हम लोग भी ब्याज लेंगे, सीधी सी बात है। कहे ठीक है आप लोग भी ब्याज लो, लेकिन भाई आरबीआई दादा है, वो उतना ब्याज तो देगा नहीं। तो वो क्या करता है, वो रिवर्स रेपो रेट जो क्या करता है, वो आराम से रेपो रेट के कंपैरिजन में ब्याज कम देता है, ठीक है। तो यानी कि आरबीआई जो है अपनी सिक्योरिटी गिरवी रख के बैंकों को जो पैसा लेती है उसे बोलते हैं, और जिस रेट पर लेती है उस रेट को बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, और ये हमेशा रेपो रेट से कम ही होती है, यानी हमेशा रेपो रेट से कम होती है। और हाल ही में जो रिवर्स रेपो रेट है वो सर कितनी है, 3.35 है, यानी आरबीआई 3.35 ब्याज देगी, लेकिन और बैंकें जो होंगी वो कितने देंगी सर, वो 4% देंगी, यानी कि सर इसकी दादागिरी है। तो ये रेपो रेट हो गया सर, रिवर्स रेपो रेट हो गया सर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सर अब एक चीज सर थोड़ी सी और बता दो, याद आ गया तो बता ही दो। एक और होता है सर, वो होता है बैंक रेट। क्या होता है सर, बैंक रेट होता है। सर ये बैंक रेट क्या होता है सर, हल्का सा कंफ्यूजन होता है, और आजकल बैंक रेट आप देखते भी हो कि और के कंपैरिजन में ज्यादा ही है, यानी आजकल जो बैंक रेट है वो 4.25 है। सर ये क्या है, देखो भाई अब ये है थोड़ा विश्वास वाला काम। कैसे सर, इसमें जो है आरबीआई क्या करती है, बैंकों को पैसा देती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बैंकों को पैसा देगी, लेकिन उसे किसी प्रकार की सिक्योरिटी नहीं लेगी। इसमें जो आपका साहूकार है वो आपसे कागज नहीं रखवाएगा, आपसे पैसा ऐसे ही दे देगा। लेकिन जो आपसे कागज नहीं रखवाएगा, पैसा ऐसे ही दे देगा, तो आपसे ब्याज जो है यानी इंटरेस्ट तो ज्यादा लेगा ही लेगा। यानी ऐसी कंडीशन में जब आरबीआई बैंकों को पैसा देती है और क्या करती है, उनसे किसी प्रकार की सिक्योरिटी नहीं लेती है, उसी को बोलते हैं सर बैंक रेट बोलते हैं। और ये बैंक रेट सर क्या होगी, हमेशा रिवर्स रेट और आपकी रेपो रेट दोनों से ज्यादा होगी। तो आजकल जो बैंक रेट है कितनी है, 4.25 है, रेपो रेट कितनी है 4% है, 3.35 का रिवर्स रेपो रेट है, ठीक, 18% क्या है SLR है, ठीक है, और बाकी आपका करंट रेपो रेट भी कम, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, बताओ भाई, बताओ भाई, हाँ बताओ भाई इतना समझ में आ गई, कोई समस्या नहीं, कांसेप्ट था बहुत, कांसेप्ट अगर यही आपके। और एक और बात,
जिसको थोड़ा सा समस्या हो वो जब खत्म हो जाए तो इस पर फिर से देख लेना, क्योंकि फिर रिपीट करेंगे तो फिर हो जाएगा समस्या, है ना। बताओ भाई, एक बार थम्स अप कर दो भाई, थम्स अप कर दो। हाँ थोड़ी सी अजीब चीज थी भाई, थम्स अप कर दो, ठीक है। चलो ठीक सर, बिल्कुल सही बात। यानी कि आपको रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, सीआरआर समझ में आ गया। ठीक, एक और रेट होती है सर, है ना, वो आपकी सबसे ज्यादा भी होती है, ठीक, तो वो कभी कभार केस में यूज होती है और कॉल मनी बोलते हैं उसे, कॉल मनी बोलते हैं, तुरंत थोड़े टाइम के लिए लिया जाता है, वो 6% के आसपास होता है, हमें ऐसे याद रखना। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। चलो सर, तो इसके हिसाब से हमने क्या पूछा गया।